Good morning, students. Today we will revise the lesson The Beggar, written by Anton Chekhov. You know very well there are three characters in this chapter: Olga, that is cook of the advocate Sergey, and another one is Lashkov. लस्कॉफ जो है वो एक बैगर है and there are only three characters: Lashkov, Olga and Mr. Sergey. Now I am going to tell you about the theme of the story कि अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है, उसको प्यार देते हैं, उसको अपनापन देते हैं, तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ओल्गा जो कि कुक है, वो उससे इतना अपनापन शो करती है, उसके लिए रोती है, उसको डांटती है लश्कोव को कि उसकी वजह से उसने ड्रिंक करनी छोड़ दी और अपना काम स्टार्ट कर दिया अच्छे से। तो इसीलिए इस लेसन में यही है कि जो मिस्टर सर्गी हैं वो उनको अपने घर लेके आते हैं, उनको काम देते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आपकी वजह से ये इंसान चेंज हो गया है। यानी लश्कोव जो है ना, उसने अपने आप को मिस्टर सर्गी की वजह से चेंज किया है। लेकिन अंत में जो है ना, मिस्टर सर्गी लश्कोव जो है उनको बताते हैं कि मैं ठीक है, इनिशियली आप ही मुझे अपने घर पर लेके गए थे, लेकिन जो मैं आज हूँ वो मैं किसकी वजह से हूँ? मिसेस ओल्गा की वजह से हूँ। वो मेरे लिए रोती थी, मुझे डांटती थी, मेरे लिए वरिड थी वो, और जितना भी आपने मुझे काम दिया था, मैंने कभी भी इवन ए सिंगल स्टिक भी मैंने नहीं तोड़ी थी, नहीं काटी थी, वो मेरे लिए काम करती थी। दैट्स वाई आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ फॉर हर सेक। तो इस स्टोरी से जो है ना एक मोरल मिलता है कि कैसे जो है ना लॉयर एक बैगर की लाइफ को सेव करते हैं। लेट्स रीड थीम ऑफ द स्टोरी. This is a moral story in which the arrogant and self-righteous lawyer thinks he saved the life of one beggar by teaching him how to work for a living. तो यहाँ पर एक लॉयर को एरोगेंट क्यों बोला गया है? एरोगेंट, सेल्फ राइटियस का मतलब क्या है यहाँ पर? तो एरोगेंट क्यों है यहाँ पर ये? और सेल्फ राइटियस का मतलब कि अपना ही अधिकार मानते हो हर चीज़ के ऊपर, कि हर चीज़ जो है ना कि तुमने ही ठीक की है। सेल्फ राइटियस का मतलब क्या है? अपना कि मैं ही ठीक करने वाला हूँ। एरोगेंट का मतलब घमंड, जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हाँ, ये काम जो है ना मेरी वजह से हुआ है, जबकि दूसरे की वजह से होता है। ये सोचते हैं कि उन्होंने एक बैगर की लाइफ को चेंज कर दिया है, बचा लिया है, बाय टीचिंग हिम हाउ टू वर्क फॉर ए लिविंग, ये सिखा करके कि उसको अपनी जो लिविंग है, आजीविका है, वो कैसे कमानी है, उसके लिए कैसे काम करना है। इनफैक्ट ही वुड हैव नेवर कंटिन्यूड द ओरिजिनल टास्क। असलियत में जो है ना, उन्होंने कभी भी जो है ना जो ओरिजिनल टास्क है उसको कभी कंटिन्यू नहीं किया होगा, इफ़ इट वरंट नॉट फॉर the example of the lawyer's compassionate cook who quietly chopped the wood for him without expecting anything in return. एक्चुअल में उनसे कुछ नहीं होने वाला था। कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर देखो, he would have never continued the original task if it weren't for the example of the lawyer's compassionate cook. अगर उन लॉयर की जो कंपैशनेट का मतलब क्या है? बड़ी ही दयनीय, बहुत ही मतलब काइंड लेडी थी जो कुक थी, उसने अगर अपना एग्जाम्पल नहीं साबित किया होता, वहाँ पर नहीं प्रूव किया होता, वो क्वाइटली चॉप द वुड, जो कि चुपचाप जो है ना उसके लिए, किसके फॉर हिम, यहाँ पर किसके लिए आया है? यहाँ पर फॉर हिम आया है सर्गी के लिए।
सॉरी लस्कोफ के लिए। तो उसके लिए वो चुपचाप जो है ना लकड़ियाँ काटती थी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि पैसे तो किसको मिलते थे, पैसे मिलते थे लस्कोफ को, लेकिन वो तो फ्री में उसके लिए काम कर रही थी। इट वॉज ओल्गाज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ये सिर्फ ओल्गा का ही एग्जाम्पल है अपने आप को सेक्रीफाई करना, नॉट द लॉयर्स एग्जाम्पल ऑफ डू गुडिज्म दैट इंस्पायर्ड द मैन to change his life and he started working seriously। ये ओल्गा ही था, ओल्गा ही थी जिसने लॉयर मतलब जो लॉयर का जो एग्जाम्पल है डू गुडिज्म का मतलब अच्छा करना किसी के लिए, ठीक है, वो उसकी सेल्फ सेक्रीफाइस थे, ना कि दैट जिसने उस आदमी को इंस्पायर किया था अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग सीरियसली, उसने सीरियसली काम करना स्टार्ट कर दिया था। सर्गी द लॉयर हेल्प्स लस्कोफ। सर्गी जो लॉयर है वो लस्कोफ की हेल्प करता है, लस्कोफ द बैगर, ओनली आफ्टर ही एग्रीज टू चॉप वुड फॉर द लॉयर। तभी वो जो है ना लॉयर के लिए वुड चॉप करने के लिए एग्री होता है। वो बिलीव्स ऑनेस्ट लेबर विल रिफॉर्म लस्कोफ, जो कि ये बिलीव करता है कि जो ऑनेस्ट लेबर है वो लस्कोफ की जो है ना लाइफ को रिफॉर्म कर देगी, उसको चेंज कर देगी। ऑन द अदर हैंड हेल्प्स लस्कोफ विदाउट मेकिंग डिमांड्स ऑन हिम। दूसरी तरफ जो है ना लस्कोफ हेल्प्स लस्कोफ विदाउट मेकिंग डिमांड्स ऑन हिम, यानी उससे कुछ भी डिमांड की बिना उसकी हेल्प होती है। टू शी स्कोल्ड्स हिम विद ए शार्प टंग। सच में ही वह जो है ना कौन, वो लेडी, शी किसके लिए आया है यहाँ पर, ओल्गा के लिए, उसको स्कोल्ड करती है, डांटती है अपनी शार्प टंग के साथ। शार्प टंग के साथ मतलब क्या है, उसको बुरा भुला करती है। बट शी एंड्स अप चॉपिंग द वुड फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए लकड़ियाँ भी चॉपिंग करती है, काटती है। चेखो पॉजेस इन दिस स्टोरी एज एन articulation of his theme that actually Olga is responsible to create the change in the mindset of Lashkov। तो चेखो जो है ना इस स्टोरी में इस टाइप से रोटेट करते हैं, उसको पॉजेस करते हैं, पोज करते हैं, यहाँ पर बनाते। पोज करने का मतलब होता है पोज ले लो। पोज करने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को बनाना, उस चीज़ को कोई इमेज देना। एन आर्टिकुलेशन ऑफ हिज थीम, इस थीम को इस टाइप से बनाते हैं कि एक्चुअली में जो ओल्गा है वही लश्कोफ के माइंडसेट को चेंज करने की जो सोचती है, और उसकी वजह से जो है ना उसका माइंडसेट चेंज होता है। उसके माइंड में ये आता है कि नहीं, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। ओल्गाज अप्रोच इज़ मोर ह्यूमन एंड मोर इफ़ेक्टिव। ओल्गा की जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब जहाँ जो उसका तरीका है, इज़ मोर ह्यूमैनी, वो ज़्यादा मानवीय है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या है, ओल्गा और सर्गी में। सर्गी और ओल्गा में क्या फ़र्क है, सर्गी तो एक रिच मैन है, ठीक है, जो अपने घर में कुक रखता है और जो मतलब उसको अपने ही घर में जो ना काम पर लगा लेता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिच है। तो वो अपनी रिचनेस की वजह से जो है उसको अपने घर पर लेके आता है, उसको काम देता है। हाँ, सोचा तो है उसने कि भी हाँ वो चेंज हो जाए, लेकिन असली जो चेंज हुआ है, असली जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, रिफॉर्म हुआ है उसका माइंड जो है ना, माइंड सेट, वो ओल्गा की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप तो कुछ भी नहीं किया ना उसके लिए, उन्होंने तो जस्ट काम दिया और काम का भी उन्होंने निगरानी की, ठीक है, कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन असलियत में जो उसने जो एक दिल से जो देना होता है वो दिया किसने, ओल्गा ने, ठीक है। एंड इट केम आउट विद कलरफुल इफेक्ट, ठीक है, कलरफुल रिजल्ट के साथ, जिसने जो है ना लश्कोफ की लाइफ को रिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसके करते हैं मेन पॉइंट्स। जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं स्टोरी के अंदर। जो एडवोकेट है, कौन है, सर्गी, मेट वन बैगर, ही लाइड टू हिम दैट ही हैड बीन ए स्कूल टीचर। यानी एडवोकेट सर्गी जो ना एक बैगर से मिलते हैं, तो जब वो बैगर से मिलते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो उनको ध्यान आता है कि इसी सेम बैगर ने जो है ना पहले कभी ये कहा था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और अब ये कह रहे हैं
कि भी मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। ठीक है, पहले कौन थे? टीचर थे। तो वो उनको ये भी कहते हैं कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, कि जहाँ मैं जॉब करता था या फिर मैं एक स्टूडेंट था। सर्गी एक्चुअली रिकॉल्ड एंड रिकग्नाइज्ड हिम। सर्गी ने एक्चुअली मैं उसको रिकॉल किया, मतलब रिकॉल करने का मतलब था अपनी मेमोरी को रिकॉल करना। ठीक है,